नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के सोहावल तहसील क्षेत्र के ढेमुआ पुल से गोंडा जाने वाली सड़क बीते वर्ष बाढ़ की चपेट में आकर कट गई, लेकिन हालत यह है कि 70 मीटर की सड़क विभाग द्वारा निर्माण करने के बदले महज मिट्टी बालू से पटाई करके वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया और महज खानापूर्ति कर दी गई, जिसकी वजह से आए दिन बालू में वाहन फंसते हैं और चालक और वाहनों के मालिक परेशान होते हैं। बता दें कि इस रोड पर बालू में फंसे वाहनों को ट्रैक्टर से निकासी के लिए विवश होना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन से मिली भगत करके वाहन चालकों से अवैध वसूली भी यहां बालू ढोने के नाम पर हो रही है, जिस पर संबंधित विभाग के अधिकारी मौन हैं। अवैध वसूली का शिकार हुए बाजपुर बाराबंकी निवासी प्रदीप कुमार पांडे ने बताया कि गोंडा जाने के लिए वाया अयोध्या से 50 किलोमीटर तथा वाया ढेमुआ घाट से 25 किलोमीटर की दूरी कम होने के कारण अधिकतर 4 पहिया वाहन इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। लगभग 70 मीटर की टूटी सड़क के लिए 3 से 4 हजार रुपए की वसूली ट्रैक्टर चालक करते हैं। जिनके गाड़ियां फंस जाती हैं उन्हें निकालने के लिए। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी शिकायत हुई है। बीकापुर नगर पंचायत के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। शुक्रवार को शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा सभासदों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। खराब मौसम के बावजूद खचाखच भरे मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने सांसद लल्लू सिंह, स्थानीय विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान तथा भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह। इस दौरान नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष को सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास मंत्र को अंगीकार करके विकास के नए मापदंड स्थापित करने का मंत्र दिया। इससे पहले रिमझिम बरसात के बीच आगंतुकों का तांता लगा रहा। उप जिलाधिकारी बीकापुर प्रशांत कुमार ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश पांडे राणा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री पांडे ने सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अपने संबोधन में नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष श्री पांडे ने बगैर किसी भेदभाव के बीकापुर में काम करने की संकल्पना व्यक्त की। कार्यक्रम को सांसद लल्लू सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश पांडे पादल, कमला शंकर पांडे तथा अन्य लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अनिल उपाध्याय ने किया, जबकि कार्यक्रम का समापन संबोधन अधिशासी अधिकारी रागिनी वर्मा ने करते हुए आए हुए अतिथियों और गणमान्य नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं नगर पंचायत का चेयरमैन निर्वाचित हुआ हूँ। नगर पंचायत में हमारे माननीय सभी सभासदगण हैं। हम सबको लेकर पूरे नगर पंचायत का विकास करूँगा। 10 दिन का मौका है प्रथम बैठक के लिए। तब तक हमारे सभासदगण हैं, ये लोग अपने वार्ड की जो भी समस्या है, जो भी विकास कार्य है, सबका प्रपोजल बना लेंगे। प्रथम बैठक में सारे प्रपोजल हो जाएंगे। उसके बाद जो है बरसात के बाद जो इधर काम हो पाएगा इधर हो पाएगा। अक्टूबर से नगर पंचायत का विकास कार्य शुरू होगा। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बीकापुर नगर पंचायत एक आदर्श नगर पंचायत है। ईमानदारी से यहाँ कार्य होगा। कोई भाई भतीजावाद, जातिवाद ये सब नहीं होगा। भ्रष्टाचार नहीं होगा। ईमानदारी पूर्वक कार्य होगा। सबको साथ में लेके सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के हम यहाँ विकास का कार्य करूँगा। जनता दर्शन प्रथम बैठक के बाद तय करेंगे। महीने में एक दिन जनता दर्शन का कार्यक्रम होगा। उसमें सभी सभासद गण भी रहेंगे। आज हमारे यहाँ नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभासदों का जो है शपथ ग्रहण कार्यक्रम 11 बजे संपन्न किया गया। इस बार 6 महिलाएं निर्वाचित होकर आई हैं सभा में। उनको विशेष रूप से शुभकामनाएं हैं और इससे दिख रहा है कि महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ रहा है। शहर के प्रमुख व्यापारी नेता सुशील जायसवाल से रिश्वत मांगने वाले आरोपी सिपाही को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है, जबकि दरोगा को जांच के दायरे में लिया गया है। सीओ सिटी
आरोपों की जांच करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट देंगे। आज सुशील जायसवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जांच अधिकारी सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह से मिला और घटना के संबंध में उन्हें जानकारी दी। कल जो घूस मांगने का, मिठाई मांगने का जो घटना थी दुर्भाग्यपूर्ण, उसके अंतर्गत जो हम लोगों के द्वारा जो है विरोध किया गया, उसके तहत जो है सीओ सिटी महोदय के पास से मेरे पास में फ़ोन आया, बताया गया और आज एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग आकर यहाँ पर मुलाकात किए, जिन्होंने बताया कि जो सिपाही हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है और जो दरोगा सेकंड अफसर है उसके खिलाफ में जांच मिल गई है। 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देकर उसके पे जो कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित कराई जाएगी। आज किस मामले को लेकर सीओ साहब के आप लोग आए हैं क्या? इसी मामले को लेकर जो कल की घटना थी, एक तो उसको प्रमुख रूप से वो था, दूसरी चीज़ की यातायात और सारी चीज़ें बड़ी समस्या का सामना जनपदवासी, नगरवासी कर रहे हैं, व्यापारी कर रहे हैं, आम जनता, पीड़ित छात्र, महिलाएं, बच्चे सब कर रहे हैं। उसको लेकर भी हम लोगों ने अपनी राय दी कि यहाँ पर जो भी जहाँ काम हो रहा है, चाहे वो खिड़की इलाका हो, चाहे वो नियामा इलाका हो, चाहे वो रिकाबगंज है, चाहे शहादतगंज एरिया है, तो जितने भी इलाके पे जहाँ पे साइड है, काम चल रहा है, वहाँ पे कम से कम यातायात सुगम हो, उसके लिए पुलिसकर्मी या होमगार्ड की व्यवस्था या जो कार्यदायी संस्था है वो वहाँ पे व्यवस्था देने का काम करे कि एक तरफ से वो झंडी दिखलाकर आने जाने की व्यवस्था को सुगम करें, क्योंकि प्रतिदिन लगातार घंटों जाम में लोग फंस रहे हैं, बच्चे अकुला रहे हैं, भूख प्यास से जो है वहीं पे खड़े रह रहे हैं, कहीं कोई दुर्घटना न घट जाए उसकी भी आशंका से इनको वाकिफ कराया गया है। और क्या कार्रवाई? व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील जायसवाल अपने साथियों के साथ मिलने आए थे, जिनके द्वारा कल प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी जांच मुझ सीओ सिटी को मिली है। जांच से अब तक एक कांस्टेबल शशिकांत है जिसको लाइन हाजिर किया गया है और दूसरे दरोगा जावेद के विरुद्ध जांच प्रचलित है। जांच शीघ्र समाप्त कर जो ये रामपथ में निर्माण अयोध्या में निर्माणाधीन राम पथ के रीसर्वे का काम शुरू हो गया है। एडीएम प्रशासन अमित सिंह के साथ कार्यदायी संस्था और पीडब्ल्यूडी की टीम इस सर्वे में शामिल है। रामपथ की जद में आ रहे पेड़ों का सर्वे हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को बचाने का प्रयास हो रहा है। जो सड़क के बीच में हैं या दुर्घटना का सबब बन सकते हैं, उन्हीं पेड़ों को काटा जाएगा। सर्वे में 50 पेड़ों को बचाया गया है, जबकि 20 से 25 पेड़ों को काटने के निर्देश एडीएम प्रशासन ने दिए हैं। काटने वाले पेड़ों को चिन्हित किया जा रहा है। 2 फेज में रामपथ का निर्माण हो रहा है। प्रथम फेज में डक्ट, पाइपलाइन, वाटर आदि का निर्माण चल रहा है, जबकि दूसरे फेज में सड़क का निर्माण होगा। इस हालत में 30 जून तक इस काम को पूरा किया जाएगा। यूटिलिटी डक्ट का निर्माण इसी अवधि में पूर्ण होगा, जबकि 1 जुलाई से दूसरे फेज का काम शुरू हो जाएगा। एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि रामपथ के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। ये रामपथ में हमारा जो ROW है, शुरुआत में 30 मीटर से 40 मीटर से 20 मीटर, उसमें जो पेड़ आ रहे हैं बीच में, उसका सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि हमको अधिकतम पेड़ बचा कर ही हमको कैरेज वे और रोड का काम करना है। तो भी हमारा सर्वे चल रहा है। यहाँ पे कंपनी के साथ के लोग हैं, फॉरेस्ट की टीम है, पीडब्ल्यूडी टीम है। हमारा प्रयास ये चल रहा है कि हम जो हमारे पेड़ बच सकते हैं उन पेड़ों को बचाते हुए हम काम करें। अभी हम लगभग इस 0 किलोमीटर से अब तक करीब लगभग 50 से ऊपर पेड़ हम उसको बचा चुके हैं और करीब 20-25 पेड़ ऐसे हैं जो मेन रोड पे आ रहे हैं, वो दुर्घटना का कारण बनेंगे, इसलिए उसको हम कटवा रहे हैं। तो आज हमारा रीसर्वे चल रहा है, ताकि पेड़ बचाना बहुत आवश्यक है और मंडलायुक्त महोदय द्वारा और डीएम साहब द्वारा स्पेशली आदेश किया गया है कि पेड़ों को जितना हम बचा सकते हैं उतना बचा के ही काम किया जाए। उसी सर्वे चल रहा है। सर, कितना % तक काम हो चुका है रामपथ पे? अब काम की प्रगति ये है कि हमारा काम 2 फेज़ में है। पहला फेज़ डक्ट है, दूसरा फेज़ पाइपलाइंस और स्टॉर्म वाटर है और तीसरा रोड है। तो डक्ट और स्टॉर्म वाटर हमें 30 जून तक पूरा करना है, ताकि हम जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में हम रोड का काम कर सकें। और हम किसी भी प्रकार से जो है 30 जून तक ये डक्ट और जो हमारा स्टॉर्म वाटर है इस पाइपलाइन पर जाएंगे। इसकी जिले में जीएसटी के अधिकारियों द्वारा दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में भय है। सभी प्रकार के छापे आदि पर रोक है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल
ज्वाइंट कमिश्नर ग्रेड 2 RS विद्यार्थी से मिलकर आज एक ज्ञापन दिया, जिसमें सरकार के निर्देश के विपरीत जो छापे आदि डाले जा रहे हैं उनको बंद किए जाने की मांग की। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि किसी प्रकार की छापे की कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिन व्यापारियों की लिस्ट आई है बस उन्हीं की जांच हो रही है। व्यापारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए। आज उद्योग व्यापार मंडल द्वारा अपर आयुक्त विद्यार्थी जी को जो है RS विद्यार्थी जी को ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर व्यापारियों पर भ्रम पड़ा था कि GST विभाग द्वारा सारे व्यापारियों को छापा मारकर उनको परेशान किया जाएगा। तो यहाँ उनसे बातचीत हुई है कि ये खाली एक सर्वे रिपोर्ट विद्यार्थी जी बताया कमिश्नर साहब ने कि ऐसा कुछ नहीं है। हम मीडिया के माध्यम देने जा रहे हैं। जो ऐसे बोकस व्यापारी हैं जो खाली GST लेकर काम नहीं कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, खाली मैं उनकी जाँच करूँगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। तो उन्होंने बताया हमको यहाँ पर और मीडिया में बताएंगे। तो हम लोग आज इसी कमीशन देकर ये सब बंद कर दिया जाए, जो व्यापारियों को कोई परेशान न किया जाए यहाँ पर। इसलिए हमने इनको आज GST कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया है व्यापारी विभाग कि किसी व्यापारी को परेशान न किया जाए। रमेश चौरसिया, जिला महामंत्री, उद्योग व्यापार। सुभाष नगर स्थित एक होटल के सभागार में अयोध्या इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के तत्वावधान में नवनिर्वाचित महापौर गिरीशपति त्रिपाठी और गोसाईगंज नगर पंचायत की अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जायसवाल का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद उमर की अध्यक्षता में और नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में हुआ। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। महंत गिरीशपति त्रिपाठी और गोसाईगंज नगर पंचायत की अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जायसवाल को उनकी प्रचंड जीत की बधाई दी गई। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सम्मान समारोह के इस आयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन का धन्यवाद ज्ञापित किया। महामंत्री पुनीत केसरवानी ने महापौर से व्यापारिक प्रतिष्ठानों का हाउस टैक्स की अप्रत्याशित बढ़ोतरी को अनुचित बताते हुए कम कराने की अपील की। नवनिर्वाचित महापौर ने कहा कि अयोध्या की जनता ने उन्हें जिताया है। उनकी सारी समस्या जब भी आए उनसे वह मुलाकात कर सकते हैं। जबकि नगर पंचायत गोसाईगंज की विजय लक्ष्मी जायसवाल ने कहा कि एसोसिएशन ने हमारा सम्मान किया है, इसके लिए वह आभारी हैं। मेयर महोदय और हमारी जो हैं चेयरमैन साहिबा का रखा गया है, ये इंस्पिरेशन, ये जो है हमको एक तरह से इंस्पिरेशन हमारे माननीय विधायक जी का है। तो ऐसा हमको लगा कि बताया विधायक जी ने कि हमारे महापौर अत्यंत सरल स्वभाव के बहुत खुश मिजाज इंसान हैं। तो हमने कहा क्यों ना ऐसे यानी कि महापौर को हमारे बीच होना चाहिए। और हम लोग जो हैं अभी नहीं, आपके इलेक्शन से पहले भी विधायक महोदय के आवास पर हम लोग इकट्ठे हुए थे, सारे व्यापारी संगठन इकट्ठे हुए थे और आपके लिए जो है दुआ के लिए हाथ भी उठाया था हम लोगों ने। दुआ फलीभूत हुई है, ये इसलिए हमने आपका जो है सम्मान कार्यक्रम रखा है। और वास्तव में जो मैंने महसूस किया है, हमारे मेयर हो तो ऐसा जैसे हमारे त्रिपाठी जी जैसा। और समस्याएं उन लोगों को पहले से भी समस्याओं को हम लोगों ने रेखांकित कर रखा है। आप लोगों से पहले भी चर्चा हुई समस्याओं के बारे में, तो उसकी प्रक्रिया है, उसको हम लोग स्तर से समाधान करें। हर दिल अजीज़ हैं, लाजवाब हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे सरपरस्त हैं और अब एक खूबसूरत सी शख्सियत हैं तमाम। और क्या कह सकते हैं इससे ज़्यादा। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा फैजाबाद की आम जनता। निश्चित रहिए, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा कि आपकी जो भी समस्याएँ हों, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमसे मिलें ही। इतना बड़ा सिस्टम है, तमाम कर्मचारी हैं उसमें, तो आपकी समस्याओं को संज्ञान लेने की एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपकी बातें शासन सत्ता तक पहुंच सके और उसका समाधान मिल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन स्वागत कर रहा है तो आप समझ जाइए कि बिजली का करंट तोड़ गया सबको। तो जब चार्ज है कोई चीज़ तो वो बहुत अच्छे से प्रकाश करेगा। तो इसी भाव से हम लोग भी अब जनता के बीच में जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के हित में भी काम करती है और समाज के हित में भी काम करती है। तो ऐसी कोई हमको नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या आने वाली है। तो छोटी सी चीज़ें हैं जो अभी उठक पटक हुई है, जो कुछ भी बन रहा है, चाहे यहाँ हो चाहे गोसाईगंज हो, वो भी अयोध्या का ही हिस्सा है। तो
वो कुछ समय के लिए होता है, जैसे घर में रंग रोगन होता है तो कुछ समय के लिए समान चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, बाद में सब सही हो जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जिस अयोध्या को बनाना चाहती है, भव्य अयोध्या, वो बनाएगी। जब भाइयों का प्यार मिलेगा तो अपने आप ये बात तो है कि आगे बढ़ेगी महिलाएं। मैं नगर पंचायत अध्यक्ष गोसाईगंज डॉक्टर विजय लक्ष्मी जायसवाल समारोह में उपस्थित हूँ। आप सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। संदिग्ध परिस्थितियों में कक्षा 8 की एक छात्रा की आज मौत हो गई। पूरा मामला है थाना कैंट क्षेत्र के सनबीन स्कूल का। यहां पर यह मौत हुई जो आज चर्चा में है। इन दिनों स्कूल बंद चल रहा है। कक्षा 8 की छात्रा अनन्या श्रीवास्तव स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने आई थी, ऐसा बताया गया। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक झूले से गिरकर उसकी मौत हुई। घायल होने के बाद उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच करा रही है। 100 का पोस्टमार्टम हो रहा है। एसएचओ कैंट के मुताबिक तहरीर मिलने पर उसी आधार पर मुकदमा दर्ज होगा। बता दें कि कोतवाली नगर के उसरू की रहने वाली थी छात्रा अनन्या श्रीवास्तव। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता चलेगा कि छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई। करीब 10 बजे हमारी भतीजी अनन्या श्रीवास्तव जो वो स्कूल आई थी, उसके बाद 10 बजे फ़ोन आया उसके पिताजी के मोबाइल पे कि उसको चोट लग गई है। तो वो उसके पिताजी बाहर निकले हुए थे घर से, माताजी भी अपने मायके गई थी। तो उसमें जब उनके पिताजी के पास फ़ोन आया बेटी के, तो उन्होंने फ़ोन किया। यहाँ मोहल्ले के कुछ लोग तुरंत पहुँचे नारायण हॉस्पिटल। फिर वहाँ से लेके वो लोग क्या कहते हैं दुबे चिरंजीवी गए और 1-2 हॉस्पिटल गए। फिर लास्ट में वो लोग राजराजेश्वरी में गए, वहाँ एडमिट किया। तो बच्चे के स्थिति काफ़ी ख़राब थी, पैर में फ्रैक्चर था, बच्चा होश में नहीं था। उसके बाद वो एडमिट हुआ और करीब शाम 5 बजे उसने अंतिम सांस ली बच्चे ने। तो अब ये नहीं पता चल रहा है कि हुआ क्या है। स्कूल वाले कह रहे हैं कि बच्चा झूले के पास पड़ा मिला और झूले के पास कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर झूले के पास बच्चा गिरा है तो कम से कम सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए बच्चों को, क्योंकि परिवार के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ है। क्या यहाँ आए आप? क्या अभी किसी स्टाफ से तो कोई बात हुई नहीं। यहाँ ऑलरेडी पुलिस पहले ही पहुँच चुकी है। अब अंदर पुलिस है, अपना कार्य देख रही है, क्या कर रही है। हम लोगों को तो वहाँ जाने नहीं मिला है। 1-2 लोग और भी बैठे हुए हैं अंदर। अब देखिए निकलते हैं तो क्या निकलता है उसमें। अब बच्चे का मोबाइल भी नहीं मिल रहा है। बच्चे का मोबाइल कहाँ है, ये भी एक जांच का विषय है कि बच्चा का मोबाइल लिया था, बच्चे का मोबाइल अभी तक मिल नहीं रहा है, कहाँ है। कैसे? सुबह पिताजी को उनके फ़ोन जब आया स्कूल से कि बच्चा चोट खा गया है, तब उन्होंने फ़ोन किया यहाँ घर के पास। तो घर से 4-6 लोग जो थे वो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ दौड़े, जहाँ नारायण हॉस्पिटल गए, फिर वहाँ से 2-3 हॉस्पिटल और गए। तो ये घटना में कहीं क्या है, सच्चाई ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। बस हम लोग यही चाहते हैं। अब झूले से तो ऐसा लग नहीं रहा है कि झूले से गिरने से उस बच्चे को इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, चोट लगी है, ये तो लग नहीं रहा है कि झूले से ऐसी कोई घटना हुई है। सुबह ये तो हम नहीं बता सकते कंफर्म कि बच्चा किसके साथ आया था, लेकिन बच्चा सुबह आया था स्कूल, ये तो कंफर्म है। अब वो हमारा नाम राजीव पांडे डब्बू है। क्या है आप? मैं उसी मोहल्ले का निवासी हूँ। ये हमारे बड़े भाई हैं बॉबी भैया, जिनकी ये बेटी है।